फूल तोड़ना मना है, सिगरेट पीना मना है, यहाँ हिंदी बोलना मना है, इसीलिए इंग्लिश में बात करो। गाली गलौज करना मना है। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप दो अलग अलग स्ट्रक्चर के माध्यम से बना सकते हैं। वो किस तरीके से, तो आइए जानते हैं। एंड बिफोर नोइंग द स्ट्रक्चर, हम लोग जानते हैं मना है, कोई काम करना मना है। तो इसके लिए हम लोग इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं फोरबिडन। फोरबिडन या नहीं तो प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड या फोरबिडन, इन दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले लगाएंगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद लगाएंगे कोई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे इज। इज को लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड। और दूसरा स्ट्रक्चर है इट्स फोरबिडन। इट्स फोरबिडन सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद हम लोग लगाएंगे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। दोनों ही स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। अब लेते हैं कुछ एग्जांपल्स ताकि आपको इस स्ट्रक्चर का यूज और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो आज का पहला सेंटेंस है फूल तोड़ना मना है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे प्लकिंग फ्लावर्स इज प्रोहिबिटेड। प्लकिंग फ्लावर्स इज प्रोहिबिटेड। आपको यहाँ पर लगेगा फ्लावर्स तो इज आया, क्योंकि स्ट्रक्चर में हमेशा इज आएगा। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आ रहा, सब्जेक्ट है प्लकिंग, मीन्स यहाँ पर जो है वर्ब फॉर्म है आईएनजी फॉर्म हमेशा सिंगुलर होता है। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं इट्स फोरबिडन टू प्लक फ्लावर। इट्स फोरबिडन टू प्लक फ्लावर्स, और यहाँ फ्लावर्स होगा। नेक्स्ट सेंटेंस सिगरेट पीना मना है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, यानी तो इट्स फोरबिडन टू स्मोक। इट्स फोरबिडन टू स्मोक। अगर सिगरेट का भी इंग्लिश लगाना चाहते हैं तो स्मोकिंग सिगरेट। सिगरेट को सिगरेट ही बोलते हैं, लेकिन अंडरस्टूड है मीनिंग। यदि आप सिगरेट नहीं भी लगाते हैं तो मीनिंग अंडरस्टूड है, मीनिंग सेम टू सेम होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यहाँ हिंदी बोलना मना है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इट्स फोरबिडन टू स्पीक हिंदी हेयर। इट्स फोरबिडन टू स्पीक हिंदी हेयर, यानी तो स्पीकिंग हिंदी इज प्रोहिबिटेड हेयर। स्पीकिंग हिंदी इज प्रोहिबिटेड हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस स्कूल में झूठ बोलना मना है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे टेलिंग और लाई इज प्रोहिबिटेड इन द स्कूल। टेलिंग और लाई इज प्रोहिबिटेड इन द स्कूल, यानी तो इट्स फोरबिडन टू टेल और लाई इन द स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस गाली गलौज करना मना है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यूजिंग हॉट वर्ड्स इज प्रोहिबिटेड। यूजिंग हॉट वर्ड्स इज प्रोहिबिटेड। हॉट वर्ड्स का मतलब होता है गाली गलौज। हे दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, उसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। If you make any mistake, then I'll correct it. Thank you for watching my video and do not forget to share this video. हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं मुझे क्या पता था कि वो शादीशुदा है। मुझे क्या पता था कि वो सो रहा है या तुम सो रहे हो। मुझे क्या पता था पापा आ जाएंगे। मुझे क्या पता था कि वह झूठ बोल रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। एंड बिफोर नोइंग द स्ट्रक्चर, हम लोग जानते हैं मुझे क्या पता था या मुझे क्या पता था कि। इस फ्रेज के लिए हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं लिटिल डिड आई नो। लिटिल डिड आई नो। अब यहाँ पर देखिए, पहला सेंटेंस जो है, पहला क्लॉज जो हम लोगों का पास्ट में है। तो आपको पता होगा ग्रामर का रूल क्या कहता है, यदि आपका पहला क्लॉज या पहला सेंटेंस आपका पास्ट में हो तो आने वाला सेंटेंस चाहे हिंदी में कैसे भी बोले, प्रेजेंट में बोले या फ्यूचर में बोले, तो आपका सेंटेंस सेकंड वाला क्लॉज भी जो है पास्ट में ही बोला जाएगा। गॉट इट। जहाँ पर आपको लगेगा विल लगे तो विल के जगह वुड लगाना पड़ेगा। विल नहीं, विल लगाइएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। जहाँ पर लगेगा कि इजामार के जगह आपको वॉज वर्ड लगाना पड़ेगा। गॉट इट। अगर सिंपल फ्यूचर टेंस लगेगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में बदलना पड़ेगा। आपको सेंटेंसेस से ज्यादा क्लियर होगा। इसके स्ट्रक्चर को पहले देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे लिटिल डिड आई नो। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा दैट। दैट ऑप्शनल है, दैट लगा भी सकते हैं और इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद जो भी सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं उसको बोलिए। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है मुझे क्या पता था कि वो शादीशुदा है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे लिटिल डिड आई नो ही वॉज मैरिड। लिटिल डिड आई नो ही वॉज मैरिड। नेक्स्ट सेंटेंस मुझे क्या पता था कि तुम सो रहे हो। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे
लिटिल डिड आई नो यू वर स्लीपिंग, लिटिल डिड आई नो यू वर स्लीपिंग। यहाँ पर आर नहीं बोला, यू आर स्लीपिंग तो रॉन्ग हो जाएगा, यू वर स्लीपिंग, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे क्या पता था कि पापा आ जाएंगे। फ्यूचर का है लेकिन बनाएंगे इसका विल नहीं लगाएंगे, वुड लगाएंगे। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा लिटिल डिड आई नो फादर वुड कम, लिटिल डिड आई नो फादर वुड कम। यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज भी कर सकते हैं। मान के लिए अगर कहना हो उसे क्या पता था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे लिटिल डिड ही नो आई वॉज गोइंग देयर, लिटिल डिड ही नो आई वॉज गोइंग देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे क्या पता था कि वो झूठ बोल रहा है, तो इस सेंटेंस के लिए कहेंगे लिटिल डिड आई नो ही वॉज टेलिंग अ लाई, लिटिल डिड आई नो ही वॉज टेलिंग अ लाई। यू कैन ऑल्सो से लिटिल डिड आई नो ही वॉज लाइंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे क्या पता था कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे लिटिल डिड आई नो यू न्यू ईच अदर, लिटिल डिड आई नो यू न्यू ईच अदर। दोस्तों इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, इसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। गाइस, हाउ डिड यू फाइंड माय वीडियो? इफ यू रियली लाइक वीडियो, प्लीज लाइक, comment and subscribe, and do not forget to share this video. Thank you for watching my video.